मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसको हम देखिए बताए थे आप लोगों को कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ये पूरा है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट होता है इसको हम टेस्टिस करते हैं। टेस्टिस जो होता है हमारे एब्डोमिनल के नीचे स्थित होता है। एब्डोमिनल का हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होना चाहिए। 37 डिग्री सेल्सियस मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो। अब यहाँ से ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और यह प्रोड्यूस होकर इस वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस है, इस वास्ट डिफरेंस से होते हुए ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। कि यह जो आपको दिख रहा है ये वाला पाइप, इस पाइप के यह जो ट्यूब है, इस ट्यूब के चारों ओर यह एक संरचना दिख रही है। इस संरचना या स्ट्रक्चर को हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या लगा रहता है, सेमिनल वेसिकल लगा रहता है। अच्छा, इन दोनों का कार्य क्या होता है? इन दोनों का कार्य होता है फ्लूइड सेक्रेट करना, फ्लूइड को प्रोड्यूस करना। कौन सा फ्लूइड को प्रोड्यूस करेगा? तो ये एक तरह का फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जैसे फ्रक्टोज जो प्रोड्यूस करता है क्या, फ्रक्टोज, प्रोटीन, एंजाइम और म्यूकस होता है। यह फ्रक्टोज क्या होता है, यह जो स्पर्म जो आ रहा है, स्पर्म इस तरह से इस वार डिफरेंस से उसको नरिशमेंट करता है। प्लस प्रोटीन भी है, उसको नरिशमेंट के लिए जरूरत है, एंजाइम है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि फ्लूइड में इसको हेल्प करता है चलने के लिए। अच्छा, दूसरा एक चीज है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक तरह का क्या है, ग्लैंड है। अच्छा, ये जो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये भी व्हाइट फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, प्लस दूसरा नरिशमेंट भी यह इसका जो स्पर्म है उसका करता है। नरिशमेंट प्लस फ्लूइड देता है जो इसको स्मूथली इसको क्या करता है, यहाँ से जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के थ्रू निकालने में क्या करता है, सहायक होता है। अच्छा, ये जो चीज है यहाँ पर दिख रहा है, ये किडनी से यूरेटर आता है, जो कि कहाँ पर आता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यूरिनरी ब्लैडर से जो यह हमारा यूरिन है, यूरिन जो होता है इसका पाथवे और यह जो स्पर्म का पाथवे होता है वह दोनों एक ही पाथवे होता है जो यूरेथ्रा से होकर जाता है। जबकि फीमेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है, फीमेल बॉडी में अलग अलग पाथवे होता है। यूरिन का अलग पाथवे होता है और रिप्रोडक्शन का अलग पाथवे होता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, यह मैंने इसको काट दिया था, ट्यूब को टॉमी इसको कहते हैं, काट देते हैं ट्यूब को। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा मिला दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यूटेरस है यह फीमेल बॉडी में पाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो इम्ब्रियो होता है, इम्प्लांट होता है। कहाँ पर इम्प्लांट होता है? तो ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं यूटेरस वाल कहते हैं। तो यूटेरस वाल पे जाके ये इम्प्लांट होता है। अच्छा, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है, ये फेलोपियन ट्यूब यहीं पर एक आता है और यहाँ एक जब आता है तो यहाँ से स्पर्म जाके फर्टिलाइज होता है और लगभग क्या होता है, यह जायगोट में जायगोट में बदलता है। जायगोट क्या होता है, जैसे ये बाल जैसे संरचना बना लेता है, जैसे डिवाइड होके, तो इसको जायगोट कहते हैं। और यही जायगोट क्या होता है, इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इस तरह का लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पर भी इस तरह का लाइनिंग दिख रहा है, यहाँ पर भी इस तरह का लाइनिंग दिख रहा है। इन सब लाइनिंगों को हम लोग कहते हैं क्या, यूट्रस वाल कहते हैं। यूट्रस वाल में जो एंडोमेट्रियम वाल होता है वहीं पर आके ये क्या होता है, इम्प्लांट होता है। तो इस भाग को, जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको फंडस एरिया कहते हैं। इस फंडस एरिया पर ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है इम्ब्रियो के इम्प्लांट में, और बाकी यहाँ पर भी इम्प्लांट हो सकता है और यहाँ पर भी इम्प्लांट हो सकता है। तो ये तो रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जबकि ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कुछ दिक्कत हो तो आप कुछ